3 सदियों से जी रहा था। उसकी जिंदगी एक तवील और तारीक रात की तरह थी जिसकी कोई सुबह नहीं थी। वादिये साया के घने जंगलों में वो अपनी दोहरी शख्सियत के अजाब के साथ अकेला रहता था। वो जानता था कि वो एक दरिंदा है, आधा वेम्पायर आधा भेड़िया। इसके नसीब में सिर्फ खून और तन्हाई लिखी थी। उसे यकीन था कि उसका दिल पत्थर का हो चुका है, जिसमें किसी के लिए कोई जज्बा नहीं पनप सकता। लेकिन ये यकीन तब टूटा जब उसने ज़ारा को देखा। ज़ारा गांव की सबसे खूबसूरत और रहमदिल लड़की थी। उसे फूलों और जड़ी बूटियों से लगाव था, इसलिए वो अक्सर जंगल के किनारे आ जाया करती थी। ज़ारीन हमेशा उसे दरख्तों के पीछे छुपकर देखा करता। ज़ारा की मौजूदगी ज़ारीन के बेचैन दिल को एक अजीब सा सुकून देती थी। उसकी खुशबू ज़ारीन के लिए किसी नशे से कम न थी, जो उसके अंदर के दरिंदे को सिलाए रखती थी। ज़ारीन जानता था कि वो ज़ारा के करीब नहीं जा सकता। उसकी हकीकत ज़ारा को खौफज़दा कर देगी या शायद मार ही डालेगी। इसलिए वो सिर्फ इसका खामोश मुहाफ़िज़ बना हुआ था। हिस्सा दोवम, पहली मुलाकात। एक शाम ज़ारा जड़ी बूटियां चुनते हुए जंगल में बहुत दूर निकल आई। अचानक उसका पांव फिसला और वो खाई की तरफ गिरने लगी। मौत को सामने देखकर उसकी चीख निकल गई, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही दो मजबूत बाजुओं ने उसे थाम लिया। ये जारीन था, इंसानी शक्ल में। उसने ज़ारा को खींचकर महफूज मकाम पर बिठाया। इन दोनों की नजरें मिले। जारीन की आंखों में गहराई और वीरानी थी, जबकि ज़ारा की आंखों में हैरत। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, जारीन ने भारी आवाज में कहा और उसे छोड़कर जाने लगा। रुको, ज़ारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जारीन को ऐसा लगा जैसे बिजली का करंट इसके जिस्म में दौड़ गया हो। सदियों में पहली बार किसी इंसान ने उसे मोहब्बत और अपनायत से छुआ था। तुम कौन हो? ज़ारा ने पूछा। एक ऐसी परछाई जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए, जारीन ने कहा और तेजी से गायब हो गया, मगर अपना दिल वहीं छोड़ गया। हिस्सा सोम, मोहब्बत का इम्तिहान। इस मुलाकात के बाद ज़ारा अक्सर उसी जगह आने लगी, इस उम्मीद में कि वो पुरअसरार अजनबी दोबारा मिलेगा। और जारीन अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद खुद को रोक न पाया। वो मिलने लगे। जारीन साय में रहता और ज़ारा रोशनी में। ज़ारा नहीं जानती थी कि वो किससे मोहब्बत कर बैठी है, मगर उसे जारीन की उदासी से इश्क हो गया था। फिर वो खौफनाक रात आई। खूनी वेम्पायर कबीले ने गांव पर हमला कर दिया। आग के शोले आसमान को छू रहे थे। जारीन जंगल में था जब उसने ज़ारा की दर्दनाक चीख सुनी। इस बार उसके अंदर का जानवर खून के लिए नहीं जागा, बल्कि मोहब्बत को बचाने के लिए बेदार हुआ। अगर उसे खराश भी आई तो मैं ये दुनिया जला दूंगा, जारीन ने कसम खाई और भेड़िए की शक्ल में तूफान बनकर गांव की तरफ दौड़ा। हिस्सा चाह गांव के बेचों बेच वेम्पायर सरदार ने ज़ारा को बालों से पकड़ रखा था। ज़ारा रो रही थी। अचानक अंधेरे से एक दीव हैकल मखलूक नमूदार हुई। ये जारीन था, अपने खौफनाक तरीन रूप में। इसके दांत खंजर जैसे और आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। ज़ारा खौफ से कांप उठी। क्या ये वही है? जारीन ने एक वहशियाना धाड़ मारी और दुश्मनों पर टूट पड़ा। वो किसी पागल की तरह लड़ रहा था। उसके जिस्म पर तलवारों के वार हो रहे थे, मगर वो ज़ारा के गिर्द एक दीवार बनकर खड़ा रहा। उसने अकेले ही पूरे कबीले को चीर फाड़ कर रख दिया। जब आखिरी दुश्मन भी खत्म हो गया, तो जारीन वहीं घुटनों के बिल गिर गया। इसका जिस्म जख्मों से चोर था और सांसें उखड़ रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंसानी शक्ल में वापस आने लगा, मगर अब भी उसकी हालत खौफनाक थी। वो डर रहा था कि अब ज़ारा उसे नफरत से देखेगी। वो उसे एक मॉन्स्टर मॉन्स्टर समझेगी। उसने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका लें की जीत। जारीन, एक नर्म आवाज इसके कानों में गूंजी। जारीन ने सर उठाया। ज़ारा भागने के बजाय इसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। इसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि आंसू थे। ज़ारा ने कांपते हाथों से जारीन के खून आलूद चेहरे को छुआ। तुम तुमने मुझे बचाया, ज़ारा ने रोते हुए कहा। मैं एक दरिंदा हूँ ज़ारा, जारीन ने टूटे हुए लहजे में कहा। मेरे हाथ खून से रंगे हैं, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ज़ारा ने आगे बढ़कर उसके सीने पर सर रख दिया। उसने खून और पसीने की परवाह किए बगैर उसे गले लगा लिया। मेरे लिए तुम दरिंदे नहीं हो, ज़ारा ने सरगोशी की। तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई। अगर ये तुम्हारी असलियत है, तो मुझे उससे भी मोहब्बत है। जारीन की आंखों से एक आंसू टपका। सदियों की लानत, तन्हाई और दर्द इस एक लम्हे के लम्स में जैसे पिघल गए।
एक दरिंदे को भी मोहब्बत मिल गई थी। ज़ारीन जानता था कि वो गांव में ज़ारा के साथ नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसकी मौजूदगी ज़ारा के लिए हमेशा खतरा रहेगी। उसने ज़ारा के माथे को चूमा और एक वादा किया, मैं हमेशा साए में रहकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जब भी हुआ दरख्तों से टकराएगी, समझना मैं वहीं हूँ। ज़ारीन जंगल में वापस लौट गया, लेकिन अब वो तन्हा नहीं था। अब हर रात जब चांद निकलता, तो एक भेड़िया पहाड़ की चोटी पर बैठकर गांव की एक खास खिड़की की तरफ देखता, जहां एक दिया उसके इंतजार में जल रहा होता था। उनकी मोहब्बत एक साथ रहने की नहीं, बल्कि एक दूसरे को महसूस करने की थी, और ये मोहब्बत हर लानत से ज्यादा ताकतवर थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।